रायगड पंच क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणून आहेत. फार मोठी जबाबदारी आहे त्यांच्यावर. तर दुसऱ्या बाजूला पेन विभागातील अर्थातच प्रीतम पाटील हे दोन पंच आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आमचे गुलशन मात्र येथे आम्हाला जोडले जातील गुणलेखनाच्या भूमिकेत. पहिल्या दिवसात देखील कालच्या दिवसात देखील त्यांनी आम्हाला मदत केली. म्हणजेच एकाच प्रकारे आयोजनावर लक्ष, त्यानंतर पुन्हा एकदा समालोचन कक्षामध्ये स्कोरिंगचा भार देखील पाहायला मिळतंय. व्यावसायिक गुणलेखक देखील या स्पर्धेमध्ये आमंत्रित केलं होतं, परंतु मित्रांनो आज 25 तारीख म्हटली तर फार मोठा मी म्हणेन शुभ दिवस आहे. लग्न सराई बऱ्याच ठिकाणी लग्न सोहळे सुरू आहेत 25, 26, 27 या दिवसामध्ये. आणि आज 27 म्हटलं तर फार मोठी शुभ तारीख आहे. त्यामुळं स्कोरर उपलब्ध राहू शकला नाही, परंतु आमच्या आयोजकांनी अतिशय चांगली स्कोरिंग केली. राजेंद्र म्हात्रे अमृत, त्यानंतर शुभम म्हात्रे, गुलशन म्हात्रे, या साऱ्यांचं मी आभार व्यक्त करून मॅचच्या आता दिशेने मात्र सुरुवात होईल. श्री गणेश होईल. पहिला चेंडूसाठी गोलंदाज देखील सूरज तयार असेल. फर्स्ट बॉल एकदा जोरदार टाळ्यानं पहिल्या चेंडूची आपण सुरुवात करूया. फर्स्ट बॉल पहिला चेंडू आणि तो देखील पहा स्वैर. पंचांचा इशारा येतोय. अतिरिक्त धावेनं सुरुवात मात्र झाली आहे. ती धावफलकावर अर्थातच एक धाव धावफलकावर. नेक्स्ट बॉल. हा चेंडू मात्र फलंदाज निलेश साठी साधा सोपा झेल होता आणि झेल अक्षरशः मी म्हणेन भूमीला दान होतोय. क्षेत्ररक्षक मात्र तिथे सुमित पाटीलच्या हातामधून निलेश गोसावी सारख्या फलंदाजाचा झेल आपण बघितलं तर ज्या पद्धतीनं बामणडुंगरी आणि सावळे हा मॅच झाला होता. अक्षय पवारचा झेल सोडला होता. तिथून अक्षय पवारने चांगली फलंदाजी करून संघाला परतवलं होतं, परंतु शेवटच्या अंतिम क्षणाला 5 चेंडूमध्ये 8 धावा, 1 चेंडूमध्ये 2 धावा झाल्या नाही सावळे संघाला बामणडुंगरी संघाच्या विरोधात. हा क्रिकेट सामना अप्रतिम फटका पाहायला मिळतोय. नेत्रदीपक वन बाउन्स सीमा पार चेंडू जातोय 4 धावांसाठी. JWR चौकार. चौकार ऍड होतोय. एकदा भंगारपाडा संघाच्या धावसंख्या आता मात्र कमबॅक केलंय. म्हणजेच एकूण सूरज पाटीलच्या गोलंदाजाचा विचार केला तर या अगोदर अखूट टप्प्याचा चेंडू फेकला, त्यानंतर मात्र आता अगदी खोलवर पद्धतीचा चेंडू ब्लॉकमध्ये चेंडू फेकला, त्यानंतर निर्धाव चेंडू. हा चेंडू आडव्या पाटने केल्याचा प्रयत्न, मिस टायमिंग तर झालंय. हवेमध्ये बराच काल झेल खाली क्षेत्ररक्षक अचूक झेल टिपतोय आणि एक महत्वाचा मी म्हणेन मोठी विकेट म्हणता येईल, हादरा म्हणता येईल भंगारपाडा संघाला सिद्धेश वासकरच्या स्वरूपात. जय शिवराय अप्रतिम संगीत देखील आपल्याला ऐकायला मिळतोय. सँडी डीजेच्या माध्यमातून जय शिवराय शिवरायांचे गीत. नाही कुणापुढे झुकला, नाही कुणापुढे वाकला, असा मर्द मराठा माझा शिवराय ऐकला. चेंडू निलेशसाठी सरळ बॅटने केलाय. प्रतिम क्षेत्ररक्षण देखील सरळ मिडॉनकडे असणारा हा क्षेत्ररक्षक अगदी चांगल्या पद्धतीनं चेंडू कलेक्ट करतोय. निर्धाव चेंडू. हा चेंडू उंचावरून केलाय. नो मॅन्स लँड एरियामध्ये चेंडू जातोय अगदी लॉंग ऑनच्या दिशेनं. पंचांचा देखील इशारा येतोय. हा 6 धावांसाठी षटकार. छत्रपती शिवराज गणेशा दैवत माझे. छत्रपती
छत्रपती शिवराज गणेश आराध्य दैवत माझे. छत्रपती शिवराज गणेश आराध्य दैवत माझे. छत्रपती शिवराज गणेश आराध्य दैवत माझे. नवरात्र सात मालेला केला नवस जगदंबेला. थँक्यू. अखंड महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत शिवछत्रपती राजांना देखील मानाचा मुजरा JWR ट्रॉफी आमच्या साऱ्या आयोजकांच्या वतीनं शिवरायांना मानाचा मुजरा करून इथे मात्र मॅचच्या दिशेनं पुन्हा एकदा वळतोय. उपस्थित प्रेक्षक वर्ग, आमचे क्रीडा रसिक सर्वांना पुन्हा एकदा रवींद्र मात्रीचा प्रेमाचा नमस्कार. उशिरा आलेल्या प्रेक्षकांसाठी सांगेन, नक्कीच मॅच सुरू आहे. स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी स्मृती वाघिवलीवाडा विपक्ष एकता बंगारपाडा. मॅच मात्र बघितलं तर नाणेफेकी जिंकली आहे वाघिवलीवाडा संघानं. सर्वप्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारल्यानंतर पहिल्या षटकाचा खेळ मात्र समाप्त झाला. सूरज पाटील या गोलंदाजाचा मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा पहिलं षटक मात्र समाप्त झालं आणि या षटकामध्ये एकूण धावा आल्या आहेत एक गडी बाद 12 धावा. सिद्धेश वासकर बाद झाल्यानंतर नवीन फलंदाज साहिल गोसावी. साहिल गोसावीसाठी अकुट टप्प्याचा चेंडू, सरळ चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने, अर्थातच चेंडू ट्रॅव्हल झाला. चेंडू मागे क्षेत्ररक्षक जातोय, पळतोय, चेंडू पकडणार फेकणार तोपर्यंत 2 धावा वाढतायत धावसंख्येमध्ये. वैयक्तिक खातं खोललं साहिलनं 2 धावेनं. धावसंख्या 14 या आकड्यावर पाहायला मिळते. साहिल गोसावी एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहे मित्रांनो. पहा, एक अष्टपैलू खेळाडूमध्ये त्याची नोंद केली जाते आणि कमी वयामध्ये साहिलनं पदार्पण केलं एकता भंगारपाडा संघामध्ये. आणि या 2 वर्षा अगोदर साहिलनं चिंचपाडा मैदानावर केलेलं परफॉर्मन्स इथे मात्र त्याला सांगून जातोय की तो आता मात्र प्रत्येक मैदानावर चांगलं खेळ करत असतोय. चेंडू आडव्या बॅटने केलाय, चेंडू बॅटच्या पट्ट्यामध्ये आला नाहीये. चेंडूची खालची बॉटम मात्र घेऊन भागेशकडे चेंडू गेला. तोपर्यंत कुठल्याही प्रकारची धाव मिळत नाहीये. धावसंख्या स्थगित स्थिर 14 धावा. एक गडी बाद झाला. सिद्धेश वासकर सारखा एक महत्वपूर्ण फलंदाज बाद झाल्यानंतर तंबूमध्ये थोडी शांतता पसरली आहे एकता भंगारपाडा संघाच्या. 14 धावा. नेक्स्ट बॉल जीवन गावन. शॉर्ट पिच चेंडू आता मात्र बरोबर हेरलं साहिलनं. चेंडू सरळ शॉर्ट कव्हर पॉइंटच्या डोक्यावर क्षेत्ररक्षकाच्या खेळून काढलाय. चेंडू जातोय डीप पॉइंट क्षेत्राकडे. 4 धावांसाठी JWR चौकार. उगवला तारा तिमिर हरा गरजा शिवाजीराव. उगवला तारा तिमिर हरा गरजा शिवाजीराजा. उगवला तारा तिमिर हरा गरजा शिवाजीराजा. थँक्यू. अप्रतिम आवाज प्रणिताताई देशमुख यांचा आवाज देखील आपल्याला ऐकायला मिळतो. शिवरायांवर आधारित एक गीत फार गाजलं संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये. हा चेंडू आता मात्र मिस टायमिंग झालं आणि बॅट कट, अर्थातच स्वीट साऊंड आपल्यापर्यंत पोहोचला आणि साहिल गोसावी देखील परततोय बॅट कटच्या स्वरूपात. दुसरी विकेट. माझ्या मित्रांनो, आपली चुकीच होती. नव्हते संविधान, नव्हते आरक्षण, नव्हता कायदा, नव्हते आमदार आणि नव्हते खासदार, तरीही माझी प्रजा सुखी होती, कारण सिंहासनावर राज्य करत होता माझा शिवछत्रपती शिवाजी राजा. नक्कीच एक गीत मात्र आपल्याला इथे सांगून जातोय. अप्रतिम संगीत वारंवार आपल्याला ऐकायला मिळत आहेत. तमाम क्रीडा रसिक या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. आपल्या स्मार्ट टीव्हीच्या माध्यमातून, आपल्या स्मार्ट मोबाईलच्या माध्यमातून या स्पर्धेचा आनंद घेत असताना या साऱ्यांचं, या सगळ्यांचं मी JWR ट्रॉफीमध्ये ज्या पद्धतीनं आपण इथे प्रेक्षक देखील उपस्थित पाहतोय, या सर्वांचं मी पुन्हा एकदा मनापासून आभार व्यक्त करून मैदानाच्या दिशेने नवीन फलंदाज मात्र पाहायला मिळतोय. चेतन गोसावी. चेतन गोसावीसाठी हा चेंडू मात्र पंचांचा एक आउटसाइड ऑफ स्टंप चेंडू सोडून जातोय. वाईडचा इशारा येतोय. अतिरिक्त एक धाव प्रीतम पाटील पंच घोषित करतायत
आणि जीवन गावंड थोडासा नाराज दिसतोय, परंतु पंच अगदी क्वालिफाईड आहेत, त्यामुळे शंकाच नाही आहे. जीवन गावंड म्हटलं तर एक अनुभवी गोलंदाज, अनेक वर्ष जीवन गावंड, लालचंद गावंड या साऱ्यांनी वाघिवलीवाडा संघासाठी अनेक वर्ष क्रिकेट खेळल्यानंतर आपला अनुभव पणाला लावलाय. इथे मात्र व्हेरिएशन पाहायला मिळालं, पूर्णपणे चेंडूमध्ये गती कमी केली, गती परिवर्तन चेंडू पाहायला मिळाला. हीच तर खासियत, हीच तर खरी ओळख आहे जीवन गावंड याची. आपल्याकडे असणारा अनुभव पूर्णपणे पणाला लावत हा चेंडू चेतन गोसावीसाठी फेकला आणि तिथे मात्र एक धाव मिळते. पुन्हा एकदा ज्या फलंदाजाला जीवनदान मिळाला होता तोच निलेश गोसावी ऑन स्ट्राईक. शॉर्टफी चेंडू, अगदी स्लो चेंडू फेकला, निलेशनं हेरलं, बरोबर चेंडूची पाहणी केली आणि सरळ डीप स्क्वेअर लेग क्षेत्राच्या दिशेनं ठोकला हा खणखणीत दणदणीत JWR सिक्सर. चमके शिवाची तलवार, हो चमके शिवाची तलवार, चमक्या बिजलीचा अवतार, गेले ढालीवरती वार, हो चमके शिवाची तलवार. थँक्यू सो मच. एकूण धावसंख्या धावपलकावर 26 धावा धावपलकावर लागल्या गेल्या आहेत. आमचे गुलशन मात्रे गुणलेखक आम्हाला सूचित करतायत की या षटकामध्ये 14 धावा. जीवन गावंड सुरुवातीपासून चांगली गोलंदाजी करत होता, परंतु शेवटच्या 3 चेंडू मध्ये त्यांनी जास्तीत जास्त धावा खर्च केल्या. 2 षटकामध्ये 26 धावा, 2 षटकांचा मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा हा 2 षटकांचा सामना बघितलं तर संपलेला आहे असं म्हणावं लागेल. येणारे 3 षटक बाकी असतील. 2 षटक समाप्त झाले आहेत. 2 षटकामध्ये निलेश गोसावीचा जर विचार केला तर ज्या पद्धतीनं त्या खेळाडूला संधी मिळाली, आतापर्यंत त्या संधीचं तर मी म्हणेन सोनं केलंय निलेशनं, कारण 2 षटकार ठोकलेत. निलेश गोसावीनं लॉंग ऑफच्या दिशेनं ज्या पद्धतीनं झेल सोडण्यात आला, त्यानंतर 2 षटकार ठोकले. म्हणजे इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळते की जीवनदानाचा फायदा या क्रिकेटमध्ये निलेशनं नक्कीच उचललाय. नेक्स्ट बॉलर, षटक क्रमांक 3 वैयक्तिक 2 असेल सूरज पाटील. या गोलंदाजाचं अष्टपैलू खेळाडू आहे सूरज पाटील. सूरज पाटीलच्या नावावर अनेक विक्रम देखील पाहायला मिळाले. सूरज पाटीलच्या नावावर अनेक मालिका वीर देखील आपण पाहिले असाल असा हा खेळाडू. चेतन गोसावीसाठी आता मात्र चेंडू बरोबर ऑफस्टमच्या जवळून चेंडू गेला. चेतन गोसावीला चेंडू समजला देखील नाहीये. चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात आला नाही, सरळ यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. नेक्स्ट बॉल सज्ज असेल चेतन. हा चेंडू आता मात्र फारच बाहेर निघलाय. हा चेंडू पंचांचा इशारा विशाल पाटील सर सूचित करतायत की हा स्वैर चेंडू. अतिरिक्त 1 धाव वाढते. धावसंख्या 27 या आकड्यावर पाहायला मिळते. 27. सूरज पाटीलचा हा चेंडू. हा चेंडू आता मात्र शॉर्ट पीच पूल केला आहे, परंतु ते क्षेत्ररक्षक प्रतीक सुरते अगदी सज्ज होता आणि त्याच्या हातामध्ये हा झेल जातोय. आणखी एक हादरा. फलंदाज क्रमांक 3 मैदानातून तंबूच्या आश्रयाला. थँक्यू सो मच. जय शिवराय. मी विनंती करतो गणेश वाजेकर, आमचे ओले गावातील परममित्र समालोचक देखील आहेत. विनंती असेल गणेश वाजेकर या पण व्यासपीठावर. हा चेंडू लालचंद गावंडकडे झाला. खेळानंतर निलेशनं मात्र एक आणि एकच धाव मिळते. आपण पाहिलं तर ज्या पद्धतीने शॉर्ट पिच चेंडू होता, खूप टप्प्याचा चेंडू होता. चेंडू सरळ लालचंद गावंडच्या दिशेनं खेळल्यानंतर 1 धाव मिळते. एका धावेनं संघाची धावसंख्या
आता मात्र वाढत असताना पाहायला मिळते ती 28 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली. नवीन फलंदाज मैदानात येतोय, पंचांकडनं गाड घेतोय राजा. राजा एक अष्टपैलू खेळाडू आहे, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक म्हणून त्याची गणना केली जाते. हा चेंडू व्हॉट इज विमेन डिफेन्स, सन्मानपूर्वक चेंडू हा खेळला राजानं आणि स्ट्राईक रोटेशन करण्याचं काम मात्र त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं, अतिशय सुरेख पद्धतीनं पार पडताना पाहायला मिळतंय. निलेश येतोय, धावसंख्या धावफलकावर 1 ने वाढते, 29 धावा. सूरज पाटील षटक क्रमांक 3 सुरू आहे. दूरवर क्षेत्ररक्षण फैलावलं पाहायला मिळतंय. रिव्हर्सिव्ह खेळण्याचा प्रयत्न केला निलेशनं, इथे मात्र त्याला यश तर मिळालं नाही, परंतु चेंडू पॅडवर आदळतोय आणि लेग बाईटच्या स्वरूपात मिळते आणखी 1 धाव. एका धावेनं धावसंख्या हळूहळू का होईना संत गतीनं 30 या आकड्यावर पाहायला मिळते. काल 2 दिवसांचा जर विचार केला तर धावसंख्या आपण 90 होताना बघितल्यात, धावसंख्या 84 होताना बघितल्यात. त्यामुळे या मैदानावर अक्षरशः मी तर म्हणेन धावसंख्येचा डोंगरच रचावं लागतं, कारण 4 षटकामध्ये 90 धावा झाल्यात काल. नक्कीच या षटकामध्ये अतिशय चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली. सूरज पाटीलनं काय मी म्हणेन हा षटक फेकलाय अवघ्या 4 धावांचाच, अतिशय चांगली गोलंदाजी. म्हणजे सूरजनं 2 षटकांचा आपला स्पेल, आपला कोठा मात्र पूर्ण केलाय आणि 2 षटकामध्ये धावा दिल्यात एकूण 16 आणि त्याला विकेट देखील मिळाले आहेत एकूण 2. म्हणजे 2 विकेट 16 धावा ही त्याची कामगिरी होती, ही त्याची मी म्हणेन गुणवत्ता इथे त्यांनी सिद्ध केली आहे. असा सूरज पाटील याचा कोटा संपल्यानंतर, गोलंदाजीचा कोटा पूर्ण झाल्यानंतर 4थं षटक घेऊन येतोय. गोलंदाज वाघिवली वाडा संघाचा अर्थातच स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी स्मृती वाघेली वाडा संघाचा गोलंदाज दर्शन येतोय. काल बघितलं तर 78 धावा देखील 78 धावांचा देखील निखिल आपण पाठलाग करताना पाहिलं सावलेश्वर सावले संघाला. म्हणजेच या फुलटॉस चेंडू वापरल्या कारणानं धावसंख्या फार मोठ्या प्रमाणात होतात. वाघेवलीवाडा संघाचे पॅकर्स दत्ताशेठ मुंगाजी उपसरपंच ओवले या मॅचचा आनंद घेत आहेत आमच्या व्यासपीठावरनं. लाईव्ह प्रेक्षक देखील बरेच या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. साऱ्यांचं मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतोय. दर्शनचा पहिला चेंडू फुल टॉस होता. खरं तर ऑफस्टमच्या जवळपास हा लोवर फुल टॉस पाहायला मिळाला होता, परंतु निलेशनं तो सरळ लॉंग ऑफच्या दिशेने खेळलाय. कुठल्याही प्रकारचा हाणामारीचा पवित्रा नव्हता निलेश गोसावीचा आणि त्याच कारणानं जणू काय इथे मात्र 1च धाव मिळते. एका धावेनं हळूहळू मी म्हटलं तर मी अगोदर 3ऱ्या षटकामध्ये बघितलं तर 1 आणि 1च धाव मिळते एकता बंगारपाडा संघाला. राजानं मात्र आता बॅट आपली खोलली, अप्रतिम फटका, चेंडू थांबणार नाहीये, चेंडू जातोय सरळ लॉंग ऑन क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरनं. 6 धावांसाठी JWR 6R. वंशाला दिवा आज हवा वंशाला दिवा पोरगा व्हावा साज जिजाई पोटी शिवाजी झाला साज वंशाला दिवा पोरगा व्हावा साज. राजमाता जिजाऊ मातांचं देखील खरं तर त्यांना देखील आपण मानाचा मुजरा करूया. त्यांच्या पोटी शिवाजी राजे जन्माला आले आणि या स्वराज्याला खरं तर या महाराष्ट्राला आपल्याला खरं तर सुटकेचा स्वाद मिळाला. स्वराज्य निर्माते, स्वराज्य संस्थापक शिवछत्रपती राजे शिवाजी महाराज. हा चेंडू अतिशय चांगला फटका, क्लास दाखवले या फटक्यानं. मादक सौंदर्य पाहायला मिळालं राजाच्या बॅटमधून. षटकारानंतर एक गॅप शोधण्यात यश मिळालं राजाला आणि आणखी एक दर्जेदार JWL चौकार. माझ्या जिजाऊची पुण्याई कशी आली हो फळाला, माझ्या जिजाऊची पुण्याई कशी आली हो फळाला. तो बापाचा बाप वाघ शिवबा जन्मला, तो बापाचा बाप वाघ शिवबा जन्मला. थँक्यू डीजे मास्टर. 19 फेब्रुवारीला झाला माझ्या राजाचा जन्म, अर्थातच बापाचा बाप तोच माझा राजा शिवछत्रपती राजा. इथे मात्र राजा हा तेवढाच चांगली कामगिरी करतोय. 1 षटकार 1 चौकार, काय तुफानी खेळी करतोय आता मात्र आपल्या संघासाठी.
व्हेरी गुड शॉट, व्हेरी गुड क्लासिकल मी ते म्हणेन फटकेबाजी पाहायला मिळते. जणू काय लेदर क्रिकेट पाहतोय आपण. मित्रांनो अतिशय चांगली फटकेबाजी करतोय आणि हा वंगरवाडा संघ ज्या पद्धतीने अडचणीत आलाय त्या अडचणीत राजाची मात्र साथ या संघाला नक्कीच लाभलेली आहे असं पाहावं. कारण 4 चेंडूमध्ये 13 धावा राजानं कुठून काढल्यात आणि संघाला सावरलंय. धावसंख्या जाऊन पोहोचली 43 या आकड्यावर. 43 रन्स, लॉस ऑफ 3 विकेट. 3 बाद 43 अशी धावसंख्या पाहायला मिळते. अजूनही एक षटक बाकी आहे, षटक क्रमांक 4 आहे आणि समोर वाघिवलीवाडा संघ आहे. त्यामुळे एकता भंगारवाडा संघाला मी तर म्हणेन 60 आकडा हा गाठावाच लागेल. 60 धावसंख्येचा आकडा गाठणे फार गरजेचं असेल. फुलटा चेंडू, मी तर म्हणेन चांगला प्रयत्न होता राजाचा, परंतु बॅटच्या मधोमध तो चेंडू आला नाही. जसा चेंडू किरण मडवीकडे गेला शॉर्ट स्क्वेअर लेग कडे, त्यानंतर मात्र चित्त्याच्या चपळाईनं काढलेल्या ह्या 2 धावा. 2 धावा वाढतायत. धावसंख्या 45 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली आहे. कुंदन दमडे आमचे खरं तर अजनबी संघाचे बिग सपोर्टर आहेत कुंदन दमडे आणि त्यांचा हा संघ गावचा संघ खेळतोय आणि कुंदनचंही गुलशन आपण जेवढं कौतुक मानव तेवढं कमीच आहे. प्रत्येक वर्षी कुंदन दमडे आमच्या सोबत असतोच. त्यांचं खास करून कौतुक करूया. त्यांचा संघ इथे खेळतोय. जोरदार अपील केला मात्र होता. खरं तर बघितलं तर या अपिलामध्ये जल्लोष उत्साह जास्त होता आणि आत्मविश्वास कमी होता. धावसंख्या धावफलकावर स्थगित षटक क्रमांक 3 देखील समाप्त झालं. 45 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. खरं तर अतिशय चांगली स्पर्धा आपण पाहतोय. स्पर्धेचं खास आकर्षण जर म्हटलं तर पहिला क्रमांक 81,000 आहे. पहा, पहिला क्रमांक 81,000, दुसरा क्रमांक 41,000 आणि तिसरा क्रमांक 21,000. परंतु या आमच्या स्पर्धेची जर एंट्री फीज बघितली तर फक्त 8,000 रुपये. हे खास वैशिष्ट्य आणखी एक पाहायला मिळालं. आणि अन्य ठिकाणी आपण बघितलं तर 500 किंवा 1000 रुपये एक्स्ट्रा असतात. परंतु या विठ्ठल रखुमाई मैदानावर JWR ट्रॉफीचे एक खास वैशिष्ट्य पुन्हा एकदा सांगेन की एंट्रीज फी देखील बक्षिसाच्या तुलनेत फार कमी आहे. असं हे आयोजन खास करून JWR, JWL, JWCचं मी तर म्हणेन ॲडव्हर्टायझिंग करण्याचं एकच उद्दिष्ट. कारण ललितभाई जुबनपुत्रा या JWRचे मालक यांच्याकडनं आम्हाला अक्षरशः 2 लाख रुपयाची धनराशी 2 लाख रुपयाची धनराशी म्हटलं तर इथे मात्र बहाल करण्यात आली. या स्पर्धेसाठी या स्पर्धेच्या खर्चासाठी मी तर म्हणेन स्पॉन्सरशिप मिळाले आणि त्याचं खास श्रेय देखील प्रतीक पाटील उर्फ आमचे भाई यांना देखील आपण देऊया. त्यांचं देखील फार मोठं योगदान आहे आणि साऱ्या आयोजकांचं मी म्हणेन मेहनत त्यांनी इथे साधली गेली आहे. हा चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला निलेश गोसावीनं. चेंडू जातोय डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. इथे मात्र थोडी घाई दाखवली होती, परंतु अगदी वेगानं, हरणीच्या वेगानं मी म्हणेन ज्या पद्धतीनं हरण धावत असते जीवाच्या आकांतानं, आणि जीवाच्या आकांतानं ही दुसरी धाव देखील पूर्ण केली गेली. धावसंख्या 2 ने वाढते. एकूण धावसंख्या षटक क्रमांक 5 वर सुरू असताना 47 धावा 47. भागेश सुरतेचं हे अंतिम षटक, लास्ट ओव्हर फर्स्ट इनिंग. हा चेंडू ब्लाइंड स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न केला होता निलेशनं, आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु नेमकं भागेशनं गती परिवर्तन करणारा हा चेंडू फेकला. थोडीशी विश्लेषणता, विविधता पाहायला मिळाली. भागेशकडे देखील अनुभव आहे, एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहे. मग वाघिवलीवाडा संघामध्ये जास्तीत जास्त अष्टपैलू खेळाडू पाहायला मिळत आहेत. हा चेंडू आता मात्र मनगटी ताकद वापरली, पॉवरफुल स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. सरळ चेंडू जातोय लॉंग ऑन कॉर्नरच्या दिशेनं. 6 धावांसाठी JWR 6R. जाणता राजा तो शिवाजी माझा, जाणता राजा शिवाजी माझा. बसलाय घोड्यावर, तो बसलाय घोड्यावर, तो बसलाय घोड्यावर. साधावेनं आता मात्र अर्धशतक देखील पार होतोय. भंगारवाडा संघाचा अर्धशतक पार होत असताना निलेश गोसावीला मिळालेलं जीवनदान किती महत्वाचा ठरला जातोय. आणखी एक JWL चौकार पाहायला मिळतोय 4 धावांसाठी. किरशी खरी किरीटा परी, किरशी खरी किरीटा परी, हरी भगवान ध्वजा
हरी भगवा ध्वजा उगवला तारा तिमिर हरा गरजा शिवाजी जय राजा. शिवराय. थँक्यू सो मच. 57 धावा धाव फलकावर. मी म्हटलं होतं सुरुवातीलाच की निलेश गोसावीला मिळालेलं जीवनदान 0 या धावसंख्येवर निलेश गोसावी बाद झाला असता क्रिकेटमध्ये जर आणि तर झेल सोडलेला. खर तर सुमितनं जो झेल सोडला होता लॉंग ऑफच्या दिशेनं तिथून निलेशनं मात्र आतापर्यंत 2-3 षटकार 1 चौकार. हा चेंडू पुन्हा एकदा सरला बॅटनं गॅप मध्ये व्हेरी गुड स्ट्रोक. अप्रतिम फटका. निलेश गोसावी ऑन फायर. आणखी एक दर्जेदार JWR चौकार. धनी गाजविला 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 रायगड जिल्हा. थँक्यू. जय शिवराय. रायगड म्हटलं तर खरं तर महाराजांचे किल्ले कित्येक किल्ले आठवतील असं गीत देखील ऐकायला मिळतोय. हा चेंडू पुन्हा एकदा आता मात्र उंची दिली चेंडूला. निलेश गोसावी लास्ट बॉल होता त्याला देखील माहित होतं आणि धाव घेण्याचा प्रयत्न करत असताना धाव उचित बाद झाला. धावसंख्या 61. खरं तर आपण स्वप्न साकारलं होतं. मी देखील म्हटलं होतं की 60 हा आकडा गाठावं लागेल बंगारपाडा संघाला आणि नक्कीच त्यांनी तो गाठलेला आहे. 61 धावसंख्या एकूण धावफळकावर लागल्या गेल्या आहेत एकता बंगारपाडा संघाच्या. इथे मात्र स्वर्गीय नारायणशेठ मुंगाजी स्मृती 11 वाघिवलीवाडा संघाच्या विरोधात जिंकण्याकरिता 5 षटकामध्ये 62 धावांचं आव्हान. अतिशय चांगली कामगिरी केली निलेशनं. निलेशच्या खेळीचा विचार केला गुलशन आपण तर निलेशला 0वर बाद होणारा हा खेळाडू एकूण 35 या धावसंख्येवर खेळतोय. तर निलेश गोसावीने केलेली कामगिरी अप्रतिम. 35 धावांची एक बहारदार खेळ केले आपल्या संघासाठी आणि एकूण 61 धावा काढल्या आहेत. सांघिक 62 धावांचं इथे मात्र आव्हान ठेवण्यात आलंय. तत्पूर्वी एक विशेष सूचना आणि मी म्हणेन विनंती देखील असेल. नेक्स्ट मॅच अजनबी ओले विरुद्ध आदिती सार्थक नाहवा या दोन्ही संघातील संघनायकाला विनंती असेल की नाणेफेकीसाठी लगेच या. अजनबी ओले आणि आदिती सार्थक नाहवा कारण आपल्या संघातील प्लेइंग 11ची लिस्ट देखील इथे द्यायची आहे त्यामुळे आपण त्वरित या. आदिती सार्थक नाहवा विरुद्ध अजनबी ओले आपल्या घरच्या मैदानावर खेळ करेल यजमान पाहुणे संघासोबत न्हावी संघासोबत. तो नेक्स्ट मॅच असेल तर दोन्ही संघातील संघनायकाला विनंती असेल कृपया आपण त्वरित रिपोर्टिंग करा. थँक्यू सो मच. पुन्हा एकदा आम्ही सर्व क्रीडा रसिकांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. JWR ट्रॉफीमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. आपण पाहिलात आजच्या शेवटच्या अंतिम दिवसातील पहिला मॅच पहिला सामना स्वर्गीय नारायणशेठ मुंगाजी स्मृती 11 वाघिवलीवाडा विरुद्ध एकता भंगारपाडा असा आणि पहिला सत्र देखील समाप्त झाला. पहिल्या सत्रामध्ये एकता भंगारपाडा संघानं 61 धावा काढून 62 धावांचं एक मी म्हणेन फायटिंग स्कोर आव्हानात्मक धावसंख्या देखील आपल्याला पाहायला मिळाली आणि या 62 धावा मात्र समोर असणारा वाघिवलीवाडा संघ कशा पद्धतीनं या धावा पार करतोय की या धावांना अंकुश लावण्याचं काम एकता भंगारपाडा संघाचे गोलंदाज करतील हे मात्र आपण ऐकूया. आपण कुठे जाऊ नका. पाहत राहा आणि ऐकत राहा. एक राष्ट्रीय भाषेतील समालोचन अर्थातच हिंदीचा बुलंद आवाज आमचे साथी समालोचक प्रवीण गायकर फ्रॉम वाकडी. धन्यवाद. या ठिकाणी रिवॉल्व मात्रे सर. खूप चांगली स्पर्धा आपण पाहू शकाल. खऱ्या अर्थानं JWR ट्रॉफी 2020 वर्ष 3 बहुचर्चित नामांकित स्पर्धा आपण पाहू शकाल. खऱ्या अर्थानं अजनबी शैक्षणिक सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ ओवळे यांच्या माध्यमातून साकारलेली भव्य दिव्य स्पर्धा JWR ट्रॉफी 2020 वर्ष 3
ही बहुचर्चित नामांकित स्पर्धा आपल्या भेटीसाठी येते. 2 दिवस आपण या स्पर्धेमध्ये अतिशय चांगले समालोचन, खूप चांगले मॅचेस आपण या ठिकाणी पाहिल्यात. परंतु आज सुपर संडे मेगा फायनलचा दिवस. या स्पर्धेमध्ये 8 संघ आज देखील नशीब आजमावतील आणि 8 पैकी एक संघ टॉप सुपर 3 मध्ये क्वालिफाय होईल. तत्पूर्वी 2 संघ पहिल्या दिवशी आपण पाहिलात. खऱ्या अर्थानं सुपर 3 मध्ये क्वालिफाय झालेला संघ कोपरुली 11 कोपरुली आणि कालच्या दिवसामध्ये आपण जतीन 11 धारावे हे संघ सुपर 3 मध्ये क्वालिफाय होताना पाहिलेत. परंतु आज या स्पर्धेचा अंतिम दिवस. तर अंतिम दिवसामध्ये कुठला संघ या स्पर्धेमध्ये सुपर 3 मध्ये क्वालिफाय होईल निश्चित आपल्याला पाहायला मिळेल. तो आए हुए तमाम क्रिकेट दर्शकों का मैं प्रवीण गायकर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. जब भी ओवले के मैदान के ऊपर क्रिकेट खेली जाती है और खास करके एक बड़ा योगदान हमेशा रहता है और रायगढ़ की क्रिकेट की पंडरी ओवले टीम को कही जाती है. इस विठल रुक्मे मैदान के ऊपर चाहे वो बरसात क्रिकेट हो, हमेशा क्रिकेट खेली जाती है. और आप देख सकते हैं जिस तरीके से पीटीसी लाइव और स्टार टेनिस क्रिकेट लाइव जिनके माध्यम से ये टूर्नामेंट कवरेज की जा रही है. और हमारे इस टूर्नामेंट के आधार स्तंभ खास करके JWR के ललित सर जोबनपुत्रा और राज सर जोबनपुत्रा, ये हमारे इस टूर्नामेंट के आधार स्तंभ जिनके माध्यम से इस टूर्नामेंट के लिए 2 लाख की धनराशि बिल्कुल हमें दी गई है. उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. ऐसा ही साथ हर साल इनका रहता है और निश्चित तौर पर JWR ट्रॉफी का आगाज आप जरूर देख सकते हैं. तो आज मेगा फिनाले होंगे. इन मेगा फिनाले में JWR ट्रॉफी का चैंपियन कौन बनेगा वो आपको शाम के सत्र में जरूर पता चलेगा. तो फिर से एक बार लौटते क्रिकेट की खूबसूरत दुनिया में टॉस जीता पहले स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी 11 वागिलवाड़ा टीम ने फील्डिंग करने का फैसला लिया और पहले बल्लेबाजी करते वक्त मंगरपड़ा 11 टीम ने 61 रन जोड़े और 62 रनों का टारगेट इस वक्त सेट किया है. क्या ये टारगेट बनेगा? जिस तरीके से रिवॉल मात्रे सर ने चर्चा की थी कि यहां कल 90-80 रन देखते हुए 4 ओवर में नजर आए थे. एक समय मुश्किल बहुत था बल्लेबाजी करते वक्त मंगलपड़ा टीम के लिए. चेतन गोसावी, सिद्धेश भास्कर जैसे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आउट होने के बाद पारी को पूरी तरह से संभाला और 35 रनों की नायाब पारी खेली बैट्समैन नीलेश गोसावी ने. और इस लक्ष्य को उन्होंने काफी अच्छा सेट कर दिया. तो 0 पर कैच ड्रॉप हुआ था इनका और देखिए जैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिली उसका पूरी तरह से फायदा लेते हुए इन्होंने अपने टीम को एक सकारात्मक स्कोर बनाने का दावेदारी पेश की. 61 रन ठोके टोटल 5 ओवरों में 62 रनों का टारगेट. उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी टीम वागिलवाड़ा की ओर से बल्लेबाजी के लिए भागे सुरते. मैन इन फॉर्म मढ़वी 11 झांसी के मैदान के ऊपर कमाल के फॉर्म में एक अर्धशतक, कल 63 रनों की शानदार पारी देखने को मिली. और नाउ स्ट्राइक इन पर सूरज पाटिल. साहिल गोसावी लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से आए थे. पहली गेंद ऑफ स्टंप छोड़ती हुई अंपायर का वाइड गेंद का करार. एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई और शुरुआत श्री गणेशा किया वागिलवाड़ा टीम का गेंदबाज साहिल गोसावी ने फाइट के साथ. भागेश तैयार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से फिर से एक बार तैयार. फुल टॉस गेंद पॉइंट के बीच में से गैप ढूंढने की कोशिश. आउटफील्ड थोड़ी धीमी जरूर है. 2 फील्डर चेस करते हुए इस गेंद को. तब तक बल्लेबाजों ने तेजी के साथ 2 रन मुकम्मल किए. तीसरे की कोशिश और यहां से गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. दोनों खिलाड़ियों के बीच में आपको देखने को मिलेगी. 2 रन चुराए. 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर 3 रन. हालांकि यह 4 रन टोटल 3 इस गेंद के ऊपर दौड़कर पूरे किए. एक वाइड के साथ 4 रन टोटल स्कोर कार्ड पर बनते हुए. गुलशन रिवॉल मात्रे सर, कल हमने देखा था इस टीम को. इस टीम ने तकरीबन कल 5 मुकाबले खेले लगातार. झांसी के मैदान के ऊपर 3 मुकाबले टॉप सुपर 4 में क्वालिफाई हुई. उसके बाद बिलपाड़ा के मैदान के ऊपर 1 मुकाबला खेला और लगातार आज भी इन्हें बहुत सारे मुकाबले खेलने, सुपर 8 खेलने के लिए बामननगर के मैदान के ऊपर रवाना होना है. अच्छा स्ट्रोक, ये फॉर्म में है. यहां इसी गेंद फेंकेंगे इन्हें. अंजाम यही होगा. लॉन्ग ऑफ सी मारेगा बाउंड लाइन के बाहर. अंपायर का इशारा. बिग हिट. JWR मैक्सिमम 6. आई गावदेवी माझी माऊली, आई गावदेवी माझी माऊली, तुला विनवणी केली, आई तुला विनवणी केली. उघड उघड दरवाजा नाही काही आरतीची गायली, उघड उघड दरवाजा नाही काही आरतीची गायली, उघड उघड दरवाजा नाही काही आरतीची गायली. धन्यवाद डीजे. क्या बल्लेबाजी है. ये खिलाड़ी ने कल भी काफी दमदार बल्लेबाजी की और आज खास करके सुपर 8 का मुकाबला प्रेमनत 11 मुरबी टीम के खिलाफ इन्हें
बामन नगरी के मैदान के ऊपर खेलना है तो निश्चित तौर पर संजय शेठ ठाकुर उनकी टूर्नामेंट आप देख सकते हैं, जहां से वहां भी आज अंतिम दिन मेगा फिनाले का दिन होगा। ओवर द विकेट से साहिल, इस बार गेंद अच्छी थी लेकिन ऑफ स्टंप छोड़ती हुई अंपायर का कॉल यहां से आता हुआ वाइड बॉल, दूसरी वाइड आती हुई। लेम थोड़ी सी खराब है और काफी स्ट्रांग अपील की गई थी और अंपायर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। टॉट गेंदों की समाप्ति की कोशिश शायद करना चाहते थे लेकिन ऑफ स्टंप ज्यादा ही छोड़ा, वाइड के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी थी। 11 रन बिना कोई विकेट को नुकसान पर। यहां भी अच्छा स्ट्रोक, बैक टू बैक दूसरा छक्का सूरज पाटिल के बल्ले से लच्छे लय में नजर आ रहा है पिछले 3 दिनों से और लगातार 2 साल से अपना फॉर्म बरकरार रखते हुए। अंपायर का इशारा और एक JWR सिक्सर। बानू नवरी नटली नवरी नटली कालबाई सुपारी फुटली नवरी नटली कालबाई सुपारी फुटली नवरी नटली कालबाई सुपारी फुटली नवरी नटली कालबाई सुपारी फुटली। थैंक यू डीजे। क्या बल्लेबाजी चल रही है, जानते हैं टारगेट टोटल 62 रन बनाने हैं और पहले 2 पावर प्ले के ओवर बहुत इंपॉर्टेंट हो गए स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी 11 वाकिलवाड़ा टीम के बल्लेबाजों के लिए। और ये सकारात्मक शुरुआत राइट स्टार्ट क्या होती है, आखिरकार ये दोनों बैट्समैन दिखाते हुए अच्छी शुरुआत पहले विकेट के लिए अब तक दोनों भी बल्लेबाज देते हुए। और सूरज की तो एक ही खासियत है, जब एक छोर से ये मार देते हैं तो नॉन स्ट्राइक इन बल्लेबाज साथी पार्टनर हमेशा इनको एक अच्छा योगदान देते हुए। इस बात मिड ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश थी, नीलेश गोस्वामी पलटे जरूर, यहां मौका बन सकता था, अगर डायरेक्ट हिट थ्रो होती तो बिल्कुल मौका बन सकता था, मना कर दिया। तो आईवा कमाल कैच के लिए जो हमारे जितने भी दर्शक हैं, सुबह का 17 रिवाल मात्रे सर, बहुत सारे दर्शक इस मैच को आनंद लेते हुए यूट्यूब के जरिए भी लगभग 400 का आंकड़ा दर्शक पार कर रहे हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। इस बार अच्छा स्ट्रोक, फिर से एक बार एक कवर के ऊपर से जाती हुई गेंद, 1 बाउंस इनटू द रोप, JWL अंपायर का इशारा, शानदार चौका। आहे मनाने साधा अशी दादाची यादा एकच वादा आमचा राजू दादा एकच वादा। थैंक यू डीजे। तो चलिए यहां से दर्शकों को भी सुवर्ण मौका है, हमारे अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम के आयोजक करता इनकी ओर से आईवा कैच के लिए 200 रुपए का इनाम पूरे शाम तक आपको दिए जाएंगे। फुल टॉस गेंद फेंकने की कोशिश, ऑफ स्टंप छोड़ा इस गेंद ने, वाइड गेंद का करार, लंबा ओवर होता हुआ। देखिए 62 रन आपके पास बहुत है, ऐसे हालातों में आप विकेट नहीं निकालेंगे। अगर इसी तरह की दमदार बल्लेबाजी चलती रहेगी तो मैं कहूंगा चौथे 5वें ओवर का इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा। इस बार गेंद अच्छी थी, ड्राइव की ऑफ साइड में फील्डर उठाएंगे गेंद को, तब तक 1 रन तेजी के साथ पूरा किया और इस 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहला पावर प्ले समाप्त होने के बाद बहुत रन टोके, 24 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर। ये ओवर अगर बात करेंगे महंगा साबित होता हुआ, इसमें से टोटल 3 गेंदें वाइड फेंकी इस गेंदबाज ने और यहां से खराब गेंदबाजी होती हुई। उम्मीद नहीं है साहिल गोसावी से जो इतनी महंगी गेंदबाजी कर सके। शायद कैप्टन ने रणनीति चेंज की होगी रिवाल मात्रे सर कि सिद्धेश वास्कर को पीछे रखा गया, लेकिन पावर प्ले का ओवर है, आप टीम के अनुभवी खिलाड़ी है, ओवर आपसे करना चाहिए था, मार मिलती तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ कुछ अलग रणनीति उलट फेर हुई और टारगेट भी शायद कम था और ऐसे हालातों में सिद्धेश को गेंदबाजी पावर प्ले के ओवर में करनी चाहिए थी। लेकिन चलिए क्रिकेट है, अभी भी बाजी पलटी नहीं है, हालांकि शुरुआत जरूर अच्छी हुई है। 24 रन पहले पावर प्ले में बने हैं इस वक्त बल्लेबाजी करते वक्त स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी 11 वागिलवाड़ी टीम का। चुनौतियों को हमेशा स्वीकार करें क्योंकि चुनौतियां जिंदगी में आती है, लेकिन चुनौतियां ही आपको रोमांचक बना देती है। क्या वो चुनौतियां स्वीकार करेगी इस वक्त फील्डिंग करने वाली टीम एकता स्पोर्ट्स बंगारपाड़ा टीम? संतोष दादा दमड़े इस टीम के बेहतरीन पैकर रह चुके हैं। समीर इस बार शॉट पिच लाइन की गेंद, फाइन लेग और लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद को खेला, अंपायर का इशारा मैक्सिमम JWR सिक्सर। थैंक यू डीजे। बिल्कुल समीर जी कटेगर ओम साई बंगारपाड़ा टीम के पैकर से, वो भी मैच को एंजॉय करते हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। खास करके संतोष दादा दमड़े भी इस टीम को अच्छे पैक करते हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और खास करके बात करेंगे सुपुत्र प्रेम दमड़े इस वक्त टीम में मौजूद होते हुए 6 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे तेजी के साथ बढ़ता हुआ 30 रन
31 रनों के ऊपर। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। क्या सिर किसके सामने झुका पाएगी, यह भी बड़ा सवाल बनाया जाएगा। लेकिन ऐसे हालातों में बात करेंगे, बहुत बड़ा मुकाबला दोनों टीमों के बीच में, पहले ओवर में मार मिली, क्या यहां कमबैक कर पाएंगे सिद्धेश? स्लोवर गेंद, लोवर फुल टॉस भी जरूर थी, मिड ऑन के रीजन में खराब फील्डिंग होती हुई, तब तक 1 रन पूरा होता हुआ और इसे 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 31 रन। तो टीम का टोटल स्कोर बनता हुआ 31 रनों के ऊपर। सूरज पाटिल फिर से एक बार स्ट्राइक एंड पर, अच्छा स्ट्रोक, मौका है बैकफुट पॉइंट के रीजन में, क्या इस वक्त कमबैक कर पाएगी? सिद्धेश वास्कर नाखुश है जरूर मिड ऑन के खिलाड़ी की ओर से, लेकिन यहां छोटी गेंद थी, कट करने की कोशिश, बैकफुट पॉइंट के रीजन में शानदार फील्डिंग और पहला झटका स्वर्गीय नारायण चटमुंगा जी 11 वागिलवाड़ा टीम को मिलता हुआ। थैंक यू डीजे। इंपॉर्टेंट विकेट इस वक्त मिलता हुआ एकता स्पोर्ट्स 11 भंगड़पाड़ा टीम को। पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले बनाकर नहीं देती मेरे दोस्त, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं, और यहां वो कला सिखानी होगी सिद्धेश वास्कर की ओर से, टीम भंगड़पाड़ा टीम के गेंदबाजों की ओर से। विकेट नंबर पहला मिलता हुआ, हालांकि सूरज पाटिल ने अपना काम तमाम किया, 2 छक्कों की मदद से लौटे पैवलिन की तरफ, अपने टीम के लिए शानदार 13 रनों का योगदान देकर लौटे। अभी भी मैच को बनाया जा सकता है, 62 रन चाहिए टारगेट 30 गेंदों में, लेकिन उसमें से 31 रन इस वक्त माइनस हो चुके हैं। आने वाली 21 गेंदें बची है और 31 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। फाइट बड़ी होगी, सिद्धेश वास्कर के 2 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अच्छी गेंद, ये लाइन परफेक्ट है, गुडली स्पॉट पर पिक किया, तेजी के साथ गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई डॉट गेंदों की समाप्ति। देखिए प्रेशर किस तरीके से क्रिएट हो रहा है, जिस तरीके से सूरज मैदान में बल्लेबाजी में रहते हैं तो काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, लेकिन कल हमने वागिलवाड़ा टीम की बल्लेबाजी ऐसी देखी, 7वें 8वें नंबर के बल्लेबाज कुमार मडवी, लालचंद गावन, उनके साथ साथ एक 90 नंबर के खिलाड़ी क्या दमदार बल्लेबाजी कर रहे थे। यह प्लस पॉइंट होगा टीम वागिलवाड़ा के लिए, अगर निचला क्रम भी इसी तरह की बल्लेबाजी करेंगे तो टीम परफेक्ट। अच्छी गेंद जाप डालने की कोशिश की थी, हल्के हाथों से ड्राइव किया अलोंग द कारपेट, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर उठाएंगे, थ्रो करेंगे, तब तक 1 रन पूरा होता हुआ और इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ 32 रनों के ऊपर। अभी भी जीत की बात करेंगे, 19 गेंदें बची है, 30 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है एकता स्पोर्ट्स 11 मंगरपाड़ा टीम के गेंदबाजों की ओर से। हालांकि ये ओवर पहला करते सिद्धेश वास्कर मैच में शायद कुछ ना कुछ बनी रही थी, कमबैक कर सकते, लेकिन अभी भी बैलेंस जरूर है। अगर तीसरे गेंदबाज को मार मिलेगी तो इनके ऊपर और भी प्रेशर आएगा। शायद चेतन गोसावी से ओवर करेंगे तो बेहतर होगा। क्या विकल्प है इनके पास, किसका पैंतरा आजमा पाएंगे? इस बार हवा में है, टॉपिक जरूर लगा है, लॉन्ग लेग सीमा रेखा के नजदीक इफेक्ट, लेकिन गेंद को कैच को नहीं लपक पाए। यह मौका बनाने की जरूरत जरूर थी, लेकिन खराब क्रिकेट। डायरेक्ट हिट मारने की कोशिश भी थी, लेकिन 3 रन तेजी के साथ पूरे किए। कैच अगर लेते तो मैच में बने रहते, लेकिन तब तक 3 रन मुकम्मल किए और 3 रनों की मदद से अंपायर का इशारा आता हुआ ओवर नंबर 2 हुआ कंप्लीट। सेकंड पावर प्ले का ओवर समाप्त हो चुका है और सेकंड पावर प्ले का ओवर समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 35 रन। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 18 गेंदें बची है, 27 रनों की जरूरत वागिलवाड़ा टीम को। मी हाय कोली सोरल्या डोली या मुंबईच्या किनारी, अगो मारतीन गोली हानल्यान गोली, चल जाऊ बाजारी। थैंक यू डीजे। 18 बॉल 27 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो हम गुजारिश करेंगे अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम के कैप्टन प्रमोद घरत और उनके सामने फाइट करेगी आदित्य सार्थक 11
नावा टीम के कैप्टन तुरंत टॉस के लिए संपर्क करें। पहले दौर का दूसरा मुकाबला आपके सामने पेश होगा, लेकिन इससे पहले ये दमदार शुरुआत पहले बल्लेबाजों के बीच में मिली, उसके बाद सूरज पाटिल का विकेट गिरा। हालांकि सिद्धेश वास्कर ने अच्छी लय के साथ गेंदबाजी की थी, लेकिन भागेश सुरते का कैच ड्रॉप हुआ और मुश्किलों का सामना शायद कहीं ना कहीं करना पड़ेगा इस वक्त एकता स्पोर्ट्स 11 भंगारपाड़ा टीम को। 18 गेंदें 27 की दूरी इस मुकाबले को जीतने के लिए। हालांकि गेंदबाजी में परिवर्तन, चेतन ओवर द विकेट से हवा में गेंद, कैच छूटा, मौका मिला और लॉन्ग मिड विकेट सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाद जेडब्ल्यू थैंक यू डीजे। आदित्य सार्थक 11 नावा टीम के कैप्टन जॉन्टी उर्फ रॉन, इनसे गुजारिश करेंगे टॉस के लिए संपर्क करें। कैच छूटा, मौका मिला। जिस तरीके से नीलेश गोसावी ने बल्लेबाजी की, बिल्कुल उसी तरह ये विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए भागेश स्लोवर गेंद टैपिंग पे करने का प्रयास किया था। एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी नीलेश उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक एक रन पूरा होता हुआ और इसी सिंगल्स की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 42 रनों के ऊपर। अब गेंदें बची है टोटल 16 और जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है। मुकाबला बिल्कुल वागीरवाड़ा टीम ने अपने पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन घनघोर अंधेरा एक तरफ, छोटे से दीपक की रोशनी एक तरफ। मुश्किलें कितनी भी हो, दीपक की तरह डटे रहो, सफलता तुम्हारी कदम हमेशा चूमेगी। यहां से मुश्किल तो जरूर है एकता स्पोर्ट्स भंगारपाड़ा 11 टीम को, लेकिन क्या बना पाएंगे। दर्शन के लिए फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड में लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक, तब तक एक रन मुकम्मल होता हुआ। एक की मदद से जानते हैं मुकाबला अपने गिरफ्त में आ चुका है और उसी की वजह से दर्शन सिंगल के साथ भागेश को स्ट्राइक दे रहे हैं, क्योंकि इनके बल्ले से रन निकल रहे हैं और उसी की वजह से इन्होंने सिंगल लेकर छोर बदला। स्ट्राइक फिर से एक बार चलती हुई बैट्समैन भागेश के पास अपने व्यक्तिगत 8 गेंदों का सामना करने के बाद 25 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी, 312 का स्ट्राइक रेट और एक बाउंड्री, 2 छक्के। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये स्टार टेनिस क्रिकेट और पनवेल टेनिस क्रिकेट की मेहनत है, जो पूरा लेखा जोखा आपके सामने पेश होगा। जिस तरह कमेंटेटर को दिक्कतें नहीं है, स्कोरर को भी दिक्कतें नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा लाइव टेलीकास्ट, स्कोरिंग एवरेज आप देख सकते हैं, रिक्वायर्ड रन रेट, उसके साथ बैट्समैन स्ट्राइक रेट, विकेटें आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये पूरी मेहनत संदीप वास्कर और हमारे निखिल बाबर की तैयारी। इस बार हवा में गेंद है, मौका है, मौके के साथ क्या मुकाबले में कमबैक होगा। विकेट नंबर दूसरा जो अभी तक खतरनाक साबित हो रहे थे और आखिरकार भागेश सुरती के पारी का अंत होता हुआ दूसरा बिग विकेट गिरता हुआ स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी 11 टीम के बैट्समैन भागेश बैक टू द डगआउट। थैंक यू, एक बार जोरदार तालियां भागेश के लिए फॉर इनिंग्स। क्या कमाल की बल्लेबाजी के लिए 9 बॉल में 25 रनों की शानदार पारी के लिए और आखिरकार चलते बने 2 मैक्सिमम छक्के, जेडब्ल्यू और सिक्सर आपको देखने को मिले और एक शानदार चौका आपको देखने को मिला। यहां मुकाबले में वापसी करने का रास्ता आप जरूर आजमाएगी। बची हुई गेंदें होंगी टोटल इस वक्त 14 और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। और गुलशन रिवॉल सर इस मैदान के ऊपर चर्चा करेंगे। 2 ओवर में 20 रन कुछ भी नहीं है, यहाँ 1 ओवर में 29 रन भी चेस होते हुए नजर आते हैं, 1 ओवर में 25 भी चेस हो जाते हुए, लेकिन दबाव है इस वक्त वागीरवाड़ा टीम के ऊपर। क्या उसी हिसाब से इस मुकाबले को बनाने की कामयाबी दिखा पाएंगे? यार टालने की कोशिश, व्हाट अ ब्यूटी, क्लीन बोल्ड, विकेट नंबर तीसरा गिरता हुआ, मुकाबला अब पक्ष में झुकता हुआ एकता स्पोर्ट्स भंगारपाड़ा टीम के दस्तानों में। थैंक यू डीजे। क्या मैच चल रही है। हमारे अश्विन पाटिल हमारे मंच पर आप देख सकते हैं, नई शादी इनकी हुई है और नेक्स्ट इनिंग्स के लिए आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं अश्विन। बहुत मेहनत ली और कल हमने बामन डोंगरी के मैदान के ऊपर भी काफी अच्छी मेहनत की है इन्होंने और काफी अच्छी दमदार बल्लेबाजी भी आपने देखी थी आर्या स्पोर्ट्स वाली टीम की और से खेलते हुए। तो जीतने के लिए 13 गेंदें बची है,
19 रनों की जरूरत है इस मुकाबले में। अरे यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। अरे पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना होता है। यहाँ तिनका उठाकर खेल रही है इस मैदान के ऊपर एकता स्पोर्ट्स 11 बांगरपाड़ा टीम। अगर प्रतीक सुरदे का विकेट लेने में कामयाबी मिलेगी तो ये एडवांटेज होगा, लेकिन जीवन गावन मोस्ट एक्सपीरियंस बैट्समैन ऑफ द वागिलवाड़ा टीम, सबसे अनुभवी खिलाड़ी, हल्के हाथों से ड्राइव किया ऑफ साइड में, मिड ऑफ का खिलाड़ी उठाएगा, फील्ड करेगा, तेजी के साथ रन बटोरा। क्या जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट, 1 रनों के साथ ओवर नंबर 3 हुआ कंप्लीट। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर रन संख्या पहुंची है 44 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर आने वाली 12 गेंदें और 18 रनों की जरूरत। विजय थैंक यू। तो बिल्कुल आज आप देख सकते हैं वागिलवाड़ा टीम खास करके जब इस विभाग में खेलती है तो हमारे दत्ता सेठ मुंगा जी यानी कि स्वर्गीय नारायण सेठ मुंगा जी के नाम से हमेशा खेलती है, लेकिन जब वहां पनवेल विभाग में आगे आती है और विचुंबा आदि विभाग में तो बिल्कुल स्वरांश एंटरप्राइजेस के पैकर सनी तुपे विचुंबे ये हमेशा इस टीम को पैक करते रहते हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और खास करके पैकर्स रह चुके हैं वागिलवाड़ा 11 टीम के लिए और आगे जाकर बहुत सारे एंट्रीज आप सनी तुपे के माध्यम से भी देख सकते हैं। हालांकि स्वरांश एंटरप्राइजेस नावा टीम भी आप उनके ओर से देखते हैं, वो भी आज खेलेगी, लेकिन आज आदित्य सार्थक 11 यानी कि रायगढ़ के मशहूर पैकर नीलेश चिट पाटिल, इनकी टीम आज देख सकते हैं आदित्य सार्थक 11 नावा। तो बिल्कुल 12 गेंदें 18 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब इंपॉर्टेंट विकेट सूरज पाटिल, भागेश और दर्शन पाटिल, ये 3 टॉप ऑर्डर का खात्मा होने के बाद अब फिर से एक बार जो 1 ओवर की जरूरत थी वे ओवर सिद्धेश वास्कर क्या मैच में कमबैक करने वाला ओवर फेंक पाएंगे? ये ओवर अगर कम रनों का आएगा, जिस तरीके से गेंदबाज चेतन गोसावी ने गेंदबाजी की, बिल्कुल यहाँ वो गेंदबाजी अगर सिद्धेश वास्कर करते हैं तो मुकाबले में और भी दिलचस्प रोमांचक पैदा होगा। शॉर्ट आर्म पुल करने की कोशिश, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क हुआ नहीं, लेकिन इस गेंद को पीछे रखा था, बाउंस मिला। आप जरूर देख सकते हैं जिस तरीके से तेज तरह आते सिद्धेश वास्कर और याद है पटकी हुई गेंद तेज गति से निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट गेंदों की समाप्ति होती हुई। बची हुई गेंदें है टोटल अब 11 और जीतने के लिए रन चाहिए 18 रनों की जरूरत। गुलशन 3 छक्के चाहिए जरूर, लेकिन इस 3 छक्कों के लिए बहुत बड़ी महंगी। जब तक प्रतीक सुरते है तब तक मुकाबला बना रहेगा, लेकिन इन्हें स्ट्राइक देना बहुत जरूरी होगा। याद डालने की कोशिश, यहां लगातार 2 गेंदें डॉट निकालने में कामयाब। अब होगी मुकाबले में वापसी, 10 गेंदें 18 की दूरी इतने सस्ते में नहीं लेगी इस वक्त केडीएच स्वर्गीय नारायण शेठ 11 मुंगाजी वागिलवाड़ा टीम इतने सस्ते में नहीं लेगी। अब दबाव जरूर है जीवन गावन के ऊपर और जीवन गावन सिंगल देने के लिए जरूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सिद्धेश वास्कर जानते हैं यहां रक्षात्मक फील्डिंग 1 रन बचाने के लिए जरूरी इन्हें लगाई है और यहां बढ़िया फील्डिंग होती हुई अपने फॉलो थ्रू में इस गेंद को रोका। डॉट गेंदों की समाप्ति, 10 गेंदें जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। छोटी गेंद थी, इस बार हल्के हाथों से ट्राई किया ऑन साइड में, फील्डर आएंगे तब तक 1 रन पूरा। जानते हैं बैट्समैन और फील्डर भी जानते हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक प्रतीक सुरते के पास ही रहेगी। 1 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 45 रन। अब जीत की बात करेंगे, बची हुई गेंदें टोटल 9 और 17 रनों की जरूरत। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ेगी कौन सी टीम, फाइट कौन सी टीम करेगी, और ऐसे हालातों में इस मुकाबले में, इस संघर्ष में मुकाबले में क्या बढ़िया वापसी होती हुई एकता स्पोर्ट्स बांगरपाड़ा टीम के गेंदबाजों की ओर से सुबह के सत्र का पहला मुकाबला और पहला मुकाबला दिलचस्प बनाती हुई। सिद्धेश तैयार, क्या डालने की कोशिश, क्या बहुत बड़ी लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर के बीच में से अलॉन्ग द कारपेट गोली की रफ्तार से गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, JWL चौका। तो थैंक यू डीजे। इस बीच बिल्कुल VNN मैट्रिक्स नाइट टूर्नामेंट के एक दमदार आयोजक एडवोकेट समीर म्हात्रे सर, इनका शुभागमन हो चुका है, उनसे भी गुजारिश करेंगे आइए मंच पर, आपका तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन मच नीडेड बाउंड्री, इंपॉर्टेंट JWL चौका आता हुआ इस वक्त नावा टीम के कैप्टन प्लीज टॉस के लिए संपर्क करें।
रोहन घरत इनका शुभागमन हो चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट चौका आता हुआ। बची हुई 8 गेंदें हैं और 13 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। प्रतीक अच्छी बाउंड्री अपने टीम के लिए लगाते हुए फुल टॉस याद डालने की कोशिश थी, लेकिन गेंद जाती हुई इस वक्त मिड डाउन के क्षेत्र में लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी आएगा, उठाए फील्ड करे, तब तक 1 रन पूरा। 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 50 रन कंप्लीट, 50 रन मुकम्मल होते हुए बची हुई 7 गेंदें हैं और 12 रनों की जरूरत। 2 मैक्सिमम लंबे छक्के चाहिए अगर ये गेंद निर्णायक डॉट फेंकने में कामयाब हो पाएंगे सिद्धेश वास्कर, तो हालांकि आखिरी ओवर के गेंदबाज के लिए सिर्फ रन बनेंगे रहेंगे। और ये रन रोकने की कोशिश अगर गेंदबाज करेगा तो दीपेश होंगे शायद इनके गेंदबाज जो अच्छे लय में नजर आ रहा है इस साल, क्या वो कमबैक कर पाएंगे? लेकिन ये गेंद इंपॉर्टेंट होगी सिद्धेश की। फुल टॉस गेंद डांसिंग डाउन द विकेट, व्हाट अ शॉट! JWR बिग 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 हिट सिक्सर। मुंबई आपली आहे आपली आणि इकडे आवाजही आपलाच हवा. गवला तारा तिमिर हरा गरजा शिवाजी राजा, गवला तारा तिमिर हरा गरजा शिवाजी थैंक यू डीजे। तो यहाँ टॉस किया जाएगा इस वक्त। आदित्य सार्थक 11 नावा विपक्ष अजनबी स्पोर्ट्स ओवले के बीच में बिग फाइट सेकंड राउंड का पहले दौर का ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ। प्रमोद घरत इस वक्त आते हुए अजनबी स्पोर्ट्स ओवले टीम की कैप्टन अच्छे लय में नजर आते हुए, 2 अर्धशतक इनके नाम पर है। और उसके साथ साथ रोहन घरत कल नवीन शेवा के टूर्नामेंट में सुपर 4 में क्वालिफाई हुई आदित्य सार्थक 11 नावा, लेकिन टॉस जीता इस वक्त प्रमोद घरत कैप्टन ऑफ अजनबी स्पोर्ट्स ओवले। एडवोकेट समीर मात्रे सर इनके शुभ हाथों से ये टॉस मुकम्मल किया गया और शानदार तरीके से इनकी वियान मैट्रिक्स ट्रॉफी आप नाइट टूर्नामेंट का आगाज देख सकते हैं। मैच अगर बराबरी पर छूटेगा तो सुपर ओवर यहां खेली जाएगी, ये बात कैप्टन को ध्यान में रखना है, ना बल्कि कंपलसरी चेस है। यहां मुकाबला यदि बराबरी पर छूटेगा तो सुपर ओवर का आधार लिया जाएगा, ये बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो बिल्कुल जीतने के लिए रन चाहिए। अब टोटल 6 बॉल 6 रनों की जरूरत। ये छक्का था जीवन गावन के बल्ले से निकला हुआ निखिल, बहुत इंपॉर्टेंट छक्का था। ये छक्के ने मैच में पूरी तरह से कमबैक कर दिया और ये कमबैक करने वाला छक्का बिल्कुल आप देख सकते हैं। यहां वो सिद्धेश वास्कर, आप मर्जे हुए बॉलर है तो आपको समझना चाहिए था कि ये गेंद फुल टॉस ना करे तो बेहतर, लेकिन बल्लेबाज की तारीफ करनी होगी। डांसिंग डाउन द विकेट हुए कदमों का इस्तेमाल किया और फ्लिक किया ऑन साइड में एक लंबा छक्का। 6 बॉल 6 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाजी में परिवर्तन, आतिश दमड़े गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए। परिंदा कहता है अपने पंखों को खोलकर, अभी तो पूरी उड़ान बाकी है, अभी तो एक मुट्ठी जमीन ली ही, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। क्या मैच को बचा पाएंगे? ऐसा तो नहीं है कि सामने कोई कमजोर बल्लेबाज है, एक गेंद में मैच समाप्त करने की ताकत इस बल्लेबाज में है, लेकिन 6 गेंदों में जब 20 होते हैं तो बैट्समैन मारने के लिए उतरते हैं, लेकिन यहाँ 6 गेंदों में 6 चाहिए। सिंगल ले लूं या मार के ले लूं, तो बिल्कुल आपको देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल लेफ्ट हैंड बॉलर है, एडवांटेज जरूर होगा इस वक्त फील्डिंग करने वाली टीम एकता स्पोर्ट्स भंगड़पड़ा टीम के लिए, लेकिन वो आखिरी गेंद थी, वो उस गेंद के ऊपर कुछ ना कुछ रहना चाहिए था। 1-2 रन जाते तो भी फर्क नहीं गिरता, 10 रन रह सकते थे, लेकिन यहां वो क्या कोशिश कर पाएंगे? चलिए अपनी अब जो हिम्मत है वो दिखाने की कोशिश करेंगे, जो जिम्मेदारी है वो क्या निभा पाएंगे। पहली गेंद रिवर्स किया टेम, देखना होगा बल्ले से लगी है या पैरों पर टकराई है, लेकिन अंपायर का इशारा 22 के तौर पर चौका, 4 रन। तो गेंदबाज ने अपना काम बिल्कुल तमाम किया था गुलशन रिवल मात्रे सर, लेकिन विकेट कीपर सिद्धेश के द्वारा थोड़ी सी गलती हो गई और यहां मिलता हुआ शानदार चौका और 4 रनों की मदद से टीम का स्कोर पहुंचता हुआ टोटल 60 रनों के ऊपर। अब 5 गेंदें बची है और सिर्फ 2 रनों की जरूरत। अच्छी गेंदबाजी पहली फेंकी थी, पहली गेंदबाज। देखिए ये लाइन परफेक्ट, एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील, शायद कहीं ना कहीं मैच को बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरे की कोशिश, क्या डायरेक्ट हिट कर पाएंगे? लेकिन नहीं, यहां थोड़ी सी खराब क्रिकेट खेली जा रही है। 1 रन, स्कोर इज लेवल, बची हुई 4 गेंदें और अभी भी जीतने के लिए 1 रनों की जरूरत। देखिए वो बाय का चौका अगर बच सकता था गुलशन, तो शायद कहीं ना कहीं मैच को बना सकती थी। ऐसे नहीं मैच को बना सकती, लेकिन मैच में फाइट कर सकती थी। अब बची हुई 4 गेंदें और सिर्फ 1 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। नेक्स्ट मैच आपके सामने जरूर पेश होगा। आदित्य सार्थक 11 नावा विपक्ष अजनबी स्पोर्ट्स ओवले।
टीम के बीच में। देखिए ये लाइन परफेक्ट है। हमने बार बार चर्चा क्यों की इस गेंदबाज की, लेफ्ट हैंड बॉलर है आतिश, इनको एडवांटेज मिलेगा टीम को राइट हैंड बैट्समैन के सामने। और हालांकि जरूर प्रतीक सूरते बैट्समैन है, लेकिन जो चौका अगर बच सकता था तो कहीं ना कहीं एक गेंद डॉट खेलने के बाद प्रेशर क्रिएट हो सकता था और यहाँ डॉट गेंदों की समाप्ति होती हुई। बिल्कुल 24 और 25वां गेंद जो फेंकी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी शायद इस मैच में भंगरपड़ा 11 टीम को। हल्के हाथों से खेला, मौका बन सकता है, डायरेक्ट हिट होती तो, लेकिन बाल बाल बचे और इसी के साथ रन मुकम्मल किया और मुकाबला जीता, पूरी तरीके से ये मैच जीता स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी 11 वागिलवाड़ा टीम ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और हार्ड लक टीम भंगरपड़ा टीम। शानदार खेल दिखाया लेकिन आखिर के क्षणों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। बेस्ट ऑफ लक अगली टूर्नामेंट के लिए और बेस्ट ऑफ लक वागिलवाड़ा टीम। एक विर आई तू डोंगरावरी, नजर हाय तुझी कोल्ह्यावरी. एक विर आई तू तो थैंक यू डीजे डोंगरावरी. भागेश, मैन ऑफ द मैच। प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड कलेक्ट योर मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी। बेहतरीन बल्लेबाजी की, 25 रनों की शानदार पारी केली। तर याच दरम्यान सन्मान्य अतिथी JL पाटील साहेब यांचे व्यासपीठावर शुभागमन झाले। आमच्या समेत आज गणेश वाजेकर देखील पाहू शकाल। नरेश यादव सर, महाराष्ट्र बँक का मॅनेजर, यांचे देखील शुभागमन झाले। त्यांना विनंती करतो यावं व्यासपीठावर। तर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देने के लिए मंच पर हम जरूर बुलाना चाहेंगे नेक्सेस ट्रॉफी के दमदार आयोजक वेयन मैट्रिक्स ट्रॉफी, जिनके माध्यम से आपने देखी। एडवोकेट समीर सर से गुजारिश करेंगे आपके शुभ हाथों से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देकर यहां सम्मानित करें बैट्समैन भागेश को। बढ़िया बल्लेबाजी की, हालांकि सुपर 8 का मुकाबला खेलने के लिए बामन नगरी के मैदान के ऊपर जाना ही इन्हें और उसके बाद सुपर 4 में क्वालिफाई हुई है मडवी 11 झांसी के मैदान के ऊपर। आज बहुत भागदौड़ होगी, कोई ना कोई एक टूर्नामेंट आपको जरूर छोड़नी पड़ेगी अगर लगातार विनिंग परफॉर्मन्स रहेगा तो। तर या बोलूया इथे स्वागत समारंभाकडे आमच्या व्यासपीठावर मान्यवरांचं शुभागमन झालंय।